नमस्कार। युवा वर्ग किशोर, यही आज का विषय है। आखिर भारत के युवा किशोर जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं या अवनति की ओर जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, मीडिया में चल रहे प्रचार और प्रसार बच्चों को मांस से बात करने पर विवश करता है। वो अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, परंतु क्या हमारे पांव जमीन पर टिके हैं? हम कितने भी ऊंचाई पालें, पर जमीन पर टिका होना आवश्यक है। ज़्यादातर युवकों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत का यह युवक भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है, लेकिन जब हकीकत में बयान आता है तो लगता है युवक बेरोजगार है, बेतहाशा, निराशा और पूरी तरह से मानसिक अवसाद की ओर गुमराह है। और गहराई तक जाते हैं तो पता चलता है 10 में से 7 युवक किसी न किसी नशे का शिकार है। और अधिक गहराई से जांच करते हैं तो पता चलता है 10 में से 8 युवक के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी समझ रहे हैं। पारिवारिक स्तर पर मैं एक संदेश देना चाहता हूं। बाल्यकाल से अपने बच्चों को कुछ चीज़ें अनुशासन के तौर पर, प्रेरणा के तौर पर और नीति की शिक्षा के तौर पर अवश्य सिखाएं। बच्चे नशा से दूर रहें। कुंवारेपन में शारीरिक संबंध बनाना युवक और युवती के बीच बच्चों को अवनति की ओर ले जाता है, मानसिक अवसाद यानी मेंटल डिप्रेशन की ओर ले जाता है। एक उम्र होती है, सभी कोई यौवन की अवस्था में शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। यह उचित भी है, मानव सुलभ गुण भी है, परंतु यदि पारिवारिक स्तर पर यह संस्कार दिए जाएं कि विवाह के बाद ये संबंध उचित होता है, अनुशासनात्मक होता है और मानसिक तौर पर स्वस्थ मानसिकता का परिचायक होता है, लेकिन विवाह के पूर्व यदि ऐसी स्थिति आती है तो वह आपको सीधे प्रगति के बजाय और निचले स्तर की ओर ले जाता है। युवकों से मेरा एक आग्रह है, किसी भी काम को छोटा न समझें। अपने क्षमता के अनुसार एक मानसिकता का विकास स्कूली स्तर पर माता पिता के द्वारा होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। माता पिता को भी बच्चों के व्यक्तिगत क्षमता, उसकी परिपक्वता, उसके अंदर जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसके आधार पर उसे कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अगर एक बच्चे को संस्कृत से लगाव है, अध्यात्म से लगाव है, तो क्यों नहीं हम उसे एक कुशल आचार्य, पुरोहित और ज्योतिष बनने पर आगे बढ़ाने में मदद करें। अगर किसी बच्चे को क्रिकेट का और फुटबॉल का शौक है तो क्यों नहीं हम उसे एक खिलाड़ी बनने को प्रेरित करें। बच्चे बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, माता पिता उनके लक्ष्य में समर्थन करते हैं, जबकि माता पिता को पता होता है कि जो बच्चा क्लर्क के काबिल नहीं है वो आईएएस का ख्वाब देखकर दिन रात बातें कर रहा है। आप बात करें उचित है, पर उस दिशा में आपके प्रयास कितने सार्थक हैं। एक आईएएस बनने के लिए जिन जिन मापदंडों की आवश्यकता है, जितनी शिक्षा की आवश्यकता है, जितने काबिलियत की आवश्यकता है, इसका इवेल्युएशन, इसका परीक्षण सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही कर सकते हैं। बच्चों को खुले तौर पर संवाद करें कि तुम इन विपरीत परिस्थितियों की वजह से इस दायित्व के काबिल हो या इस लक्ष्य के काबिल नहीं हो। अगर तुम इस लक्ष्य के काबिल नहीं हो तो माता पिता एक सलाहकार की भूमिका में उसे प्यार से समझाएं कि तुम इस काबिल नहीं, इस काबिल हो और कोई भी कार्य छोटा नहीं है। एक शिक्षक भी अगर वह बच्चा बनता है, आईएएस नहीं बनता है, तो वो बच्चा शिक्षक बनकर कई आईएएस को पैदा कर सकता है। इस तरह से बच्चों के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। युवा नशा न करें,
अगर आप नशा करते हैं तो आपको कोई ना कोई बीमारी घर कर जाएगी और आप धीरे धीरे शारीरिक तौर पर पतन की ओर चले जाएंगे। यदि आपका चरित्र और चाल दोनों गड़बड़ है तो आप निश्चित मान लीजिए मानसिक तौर पर आप विकृत हो जाएंगे। अनुशासित जीवन, उच्च शिक्षा, कड़ा परिश्रम और एक एक पल का सदुपयोग करना ही जीवन की सार्थकता है। आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इसका चिंतन और मनन करिए और अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग और काबिल लोगों के संपर्क में रहकर उस लक्ष्य को साधने का प्रयास करिए। आज भारतीय युवाओं के कुशल सुखद भविष्य की कामना करते हुए मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।